Hello friends, how are you all? I hope you all are doing very well. I am आकांक्षा. वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की नज़र से. तो अभी 24th नाइट है और मैं तैयार हो रही हूँ, रेडी हो रही हूँ जाने के लिए मिडनाइट मास के लिए. और बस हम निकलने वाले थे मिडनाइट मास में जाने के लिए चर्च. और रात में ही मास जाने में बहुत ही मज़ा आता है. तो बस ये गाउन हम यहीं से बाई किए थे पेंजिम से ही. तो ये कैसा है मेरा गाउन ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को. तो बस हम रेडी हो चुके थे और हम जा रहे थे मास. और महिमा भी जाएगी हमारे साथ, लेकिन महिमा डोर बंद करके आएगी तो हम उसका नीचे में वेट करेंगे. तो बस इस तरह से हम मास पहुंच गए, चर्च के पास पहुंच गया. और चर्च में अभी हम घुसने ही वाले हैं क्योंकि पंडाल लगी होती है बाहर में. बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही रश होता है. तो हमें पंडाल में जगह नहीं मिला तो हम इस साइड में हम बैठे हुए थे. तो हमने मास का रिकॉर्डिंग नहीं किए, हम नहीं शूट कर पाए मास को. तो बस इसके बाद जब मास ख़त्म हुई थी तब का ये रिकॉर्डिंग है. और आप देख सकते हो कि मास अभी ख़त्म हो गया. कितनी रश है. मैं तो बस सारा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, बस जितना हो सका उतनी कैप्चर की हूँ. और आगे भी बहुत ही भीड़ है. तो उसके बाद मास के बाद हमने कॉफ़ी और केक खाया क्योंकि वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था होती है, कॉफ़ी चाय केक का. मास के बाद तो सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपनों से, पहचान वालों से, सब विश करते हैं एक दूसरे को. और हम भी केक खाए थे और कॉफ़ी भी पिया था. उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए थे मास के बाद. तो बस इस तरह से बहुत ही मज़ा किया हमने, बहुत ही एंजॉय किया. और काफ़ी देर तक थे हम वहाँ पे. और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे जाने के लिए. लेकिन हम घर तो नहीं जाएंगे, एक शॉर्ट ड्राइव पे जाएंगे पेंजिम, और कुछ स्नैक्स वगैरह हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे. तो बस हम निकल गए थे जाने के लिए. और उसके बाद हम कम से कम 4-5 रेस्टोरेंट गए, लेकिन हमें कहीं जगह नहीं मिला, कहीं भी जगह नहीं मिला. बहुत ही भीड़ थी, लंबा लंबा लाइन था. और क्योंकि बज चुकी है रात के 2:30 हो रहे थे, तो बस यहाँ पे एक जगह मिला, एक टेबल खाली मिला. वो भी 10-15 मिनट हमें वेट करना पड़ा था. एक टेबल मिला और माँ तब तक वहाँ पे ऑर्डर कर चुकी थी जाके कि हमें क्या चाहिए था. तो बस जैसे ही टेबल खाली हुआ हम जाके जल्दी से बैठ गए थे. और हमारा स्नैक्स भी आ गया था, ये चिकन विंग्स था और फिर बर्गर भी आया था. तो हम लोगों ने खाया, थोड़े बहुत खाए, इंजॉय किया हमने. बहुत ही अच्छा था, टेस्टी भी था. और इसी तरह हो जाती है रात जब बहुत ज़्यादा होती है 2-2:30 तो थोड़ा नींद तो आता ही है. लेकिन फिर भी इतना इंजॉय किए कि नींद चली गई. और जोशुआ बीच बीच में सो रहा था. तो वहाँ भी हमने पिक्चर्स क्लिक की और फिर हम घर आ गए. हमने रास्ते का नहीं लिया क्योंकि रास्ते में जोशुआ सो गया था. और बस यहाँ भी हमारा बिल्डिंग के नीचे है ये क्रीब बना हुआ था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ. फिर हम ऊपर आए और जोशुआ के लिए सैंटा ने गिफ्ट रखा हुआ था जो हमने ख़रीद के लाया था शाम में ही, और उसे पैक करा के यहाँ पे हमने रख दिया था. तो जोशुआ बहुत एक्साइटेड हो गया था और जल्दी से वो अपना शू और सॉक्स उतारा और जल्दी से वो ले लिया गिफ्ट को. और बहुत ज़्यादा खुश हो गया. उसे लगा सचमुच सैंटा ही ला के रखा हुआ था गिफ्ट, उसे ऐसा ही लगा. और उसे कार चाहिए था. पहले से उसके पापा ने पूछा था उसे क्या चाहिए, तो उसे कार ही चाहिए था. तो बस हमने उसे कार ही दिया था, गिफ्ट में पैक करके रख दिया था. तो इस तरह से हम उसके बाद सोने गए हम 4:30 बजे. और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है 25 तारीख का, जब हम सुबह उठे. और बहुत टाइम लग गया उठते उठते, 9 बज गया था क्योंकि 4:30 में तो सोने ही गए थे हम. और उठने के बाद फ्रेश हो गए थे और नाश्ता वगैरह हमने किया था और हम जल्दी से खाना चढ़ा ही दिए थे. ये मटन है, मटन करी, तो इसे हमने चढ़ा दिया था और ये अभी तक बन भी गया था. और फिर एक कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया था भुना हुआ मटन. और नाश्ता वगैरह का हमें ज़रूरत नहीं था क्योंकि बहुत सारे नाश्ता थे घर में. पुआ था, केक था, निमकी थी और बहुत ही चीज़ थे खाने के लिए, सॉसेज वगैरह सब कुछ था. तो बस वही हम थोड़ा बहुत खा लिए थे क्योंकि हम इतना लेट खाए थे रात में.
तो अभी भी मतलब पेट में जगह नहीं थी, तो जितना हो सका हम थोड़ा बहुत खा के चाय पी लिए थे और उसके बाद हम फटाफट से खाना बनाने में लग गए थे और बहुत लेट होते थे, फिर भी हमारा काम जल्दी ही हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी हमने सब कुछ कर लिया और 24 को ही बहुत कुछ हम करके रख भी लिए थे ताकि हमारा जल्दी से हो जाएगा, इसीलिए पहले से करने से बहुत ही आराम हो जाता है। तो बस हमारा मटन भुना और मटन करी बन गया है, मसाला मटन। तो उसके बाद मैंने कुकर ले लिया था और डाल दिया था उसमें घी, और ऐसा नहीं है कि घी में ही बनाएंगे, तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने घी में ही बनाया था। तो बस इस तरह से मैंने घी डाल दिया था और मैंने तो चावल पानी में भिगो के रख दिया था जब मैं उठी थी तभी, ताकि हमारा चावल अच्छे से खिला खिला पके। तो इस तरह से जितने भी गरम मसाले थे मेरे पास, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग और जो भी होते हैं शहजीरा, वो सब डाल के मैंने उसे तड़का लगा के अच्छे से तड़का के मैंने उसमें चावल मिक्स कर दिया था और पानी मैंने उबलने के लिए पहले ही चढ़ा दिया था। तो बस ये उबल गया था, तो मैं उबला ही पानी डालती हूँ जब भी बनाती हूँ मैं पुलाव, तो मैं उबला ही पानी डालती हूँ। तो मैंने डाल दिया था उबला पानी, साथ में नींबू नमक सब डाल के, और मैं उसे विसल नहीं लगाई थी उसमें, मैंने उसे अच्छे से ढक दिया था, कम से कम 10 मिनट तक उसे छोड़ दिया था ढक के लो फ्लेम पे। और बस 10 मिनट होने के बाद ही मैंने इसे खोला था, तो ये बहुत ही अच्छे से खाली एक बस बन गया था। उतना नजदीक में थोड़ा सा तो, हाँ बस इतना, हाँ। और इसमें मैंने फूड कलर डाल दिया था, फूड कलर डालने से बहुत ही अच्छा दिखता भी है पुलाव और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब तक कलर ना डालो तो पुलाव का मज़ा ही नहीं होता है। और कौन सा रोज़ कलर फूड हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए कभी कभी तो चलता ही है। और ये प्याज और काजू को मैंने एक दिन पहले ही सब ब्राउन करके रख दिया था, फ्राई करके रख दिया था। तो बस इस तरह से हमारा लंच रेडी है, टेबल पे लग चुका है हमारा लंच। मटन फ्राई है और यहाँ पे पुलाव, मटन करी, सैलड, केक और साथ में है रसगुल्ला, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे हैं हमारे लंच में। हमारा लंच रेडी हो गया है, अभी हम अपना मील एंजॉय करेंगे। और बोलिए माँ, सभी को बोलिए मेरी क्रिसमस, क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। The spirit of Christmas is joy, peace and prosperity. So may God fill your heart and home with joy, peace and prosperity. Merry Christmas. Merry Christmas. और जोशुआ रो रहा था क्योंकि मैंने उसे डांट दिया था, थोड़ा सा बदमाशी कर रहा था तो इसीलिए रो रहा था। और यहाँ माँ हम लोगों को खाना दे रही हैं। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे से हम सब ने अपने लंच को एंजॉय किया था और बहुत ही अच्छा लगा था। सब साथ में मिल के खाना खाए, लंच किया। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।